नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। आज से हम बात करेंगे पिछले 1 वर्ष से आज तक के सभी चर्चित मुद्दों पर, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह संस्था या यह मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार प्रदान करने के लिए राजनीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को संलग्न करता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को सबसे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया तथा इसके 4 विषयगत आयाम हैं तथा इसमें 153 देशों को रैंकिंग के आधार पर शामिल किया गया है। इसके 4 स्तंभ हैं: आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक उपलब्धि, एजुकेशनल अटेनमेंट, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल, राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसके अतिरिक्त इस वर्ष इसमें भविष्यगामी व्यवसायों में लैंगिक अंतराल से संबंधित संभावनाओं का भी परीक्षण किया गया, मतलब कि इसमें एक 5वां स्तंभ भी जोड़ा गया है। इसमें अगर भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत का प्रदर्शन लगभग 112वां स्थान है भारत का, करीब 153 देशों में से। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, जबकि तीन अन्य आधार, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, शैक्षणिक उपलब्धि और आर्थिक भागीदारी, इनमें कहीं ना कहीं भारत का नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में व्याप्त अंतराल मुख्य रूप से जन्म के समय असामान्य रूप से निम्न लैंगिक अनुपात, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात् विवाह और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में भेदभाव के कारण व्याप्त हुआ है। शिक्षा में लैंगिक अंतराल के संदर्भ में हालांकि प्रवृत्तियां जो हैं सकारात्मक रही हैं। प्राथमिकता से द्वितीय स्तर की शिक्षा में विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं की हिस्सेदारी बालकों की तुलना में निरंतर बढ़ी है। हालांकि पुरुष 82% की तुलना में महिलाएं अभी भी 66% ही साक्षर हैं। अगर कंपेयर करें भारत के पड़ोसियों से तो इसमें सबसे अच्छी हालत में बांग्लादेश है, जिसका अंक है 0.726 और रैंक है 50। चाइना की अगर बात करें तो चाइना की रैंक है 89 और अंक है 0.676। नेपाल भी भारत से ऊपर है और श्रीलंका भी, जो कि परस्पर 101 और 102वें स्थान पर बने हुए हैं। भारत जहां 112वें स्थान पर 0.668 स्थान है, वहीं भूटान 131 और पाकिस्तान का स्थान 151वां है। अगर चारों स्तंभों के आधार पर बात करें तो भारत की रैंक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 18वीं, हेल्थ और सर्वाइवर में 150 और एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 तथा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 149वीं रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वो है SDG जेंडर इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य जेंडर इंडेक्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। देखिए, वैश्विक लैंगिक समानता के मापन हेतु SDG जेंडर इंडेक्स नामक एक नए सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को 129 देशों में से 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले प्रकाशित किया है इक्वल मेजर्स 2030 के द्वारा। यह एक भागीदारी संगठन है जिसमें प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक संगठन संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं, जिसमें प्रमुख संगठन हैं अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशियन पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, प्लान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोएलिशन। इस सूचकांक में 114 SDG के अंतर्गत निम्नलिखित 51 लैंगिक विशिष्ट संकेतकों को भी शामिल किया गया है। मतलब कि 17 SDG में से 14 SDG तथा 51 लैंगिक लिंग से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। समग्र सूचकांक 0 से लेके 100 के स्केल पर होगा और जिसमें 100 का अर्थ होगा
पूर्ण रूप से लैंगिक समानता, और 0 का मतलब पूर्ण रूप से लैंगिक असमानता। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में निम्न स्थान पर बना हुआ है। एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में भारत 23 देशों में से भारत का स्थान 17वां है तथा अंक 56.2 हैं। इसके साथ ही भारत निम्न श्रेणी के देशों में शामिल है। इस सूचकांक में भारत को प्राथमिक शिक्षा, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्वास्थ्य, भूख और पोषण तथा ऊर्जा जैसे लक्ष्यों के लिए उच्च अंक प्राप्त हुए हैं। और इस सूचकांक में भारत को संसद में महिलाओं द्वारा सीटों का अनुपात और भागीदारी, उद्योग अवसंरचना, नवाचार और जलवायु जैसे मुद्दों पर निम्न अंक प्राप्त हुए हैं।